हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज और उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेके आया हूँ। और देखो ट्रिक निकाल कैसे करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं कार्बोनेट आयन का। तो कार्बोनेट आयन का कल मैंने आपको बताया था कि कार्बोनेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं और ये हमने ड्रा किए थे। अब हम देखो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। तो देखो कैसे निकालना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने देखने हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 माइनस। अब देखना है कि कितने टोटल बॉन्ड बना रहा है कार्बन। मतलब इसका फार्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड स्टेट और माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंबाइंड स्टेट। देखो 1 2 3 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कार्बन के ऊपर कितना चार्ज होगा? फॉर्मल चार्ज 0। वैसे सेम अब हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इसके ऊपर हम निकालेंगे। तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के ऊपर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने क्या बोला है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 माइनस। अब देखो टोटल कंबाइंड स्टेट में कितने बॉन्ड? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑक्सीजन जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसके ऊपर भी फॉर्मल चार्ज 0 है। अब आती है ऑक्सीजन जो सिंगल एटम है। अब इन दोनों में से किसी भी एक का निकाल लो। तो चलो निकालते हैं। ऑक्सीजन का वही क्या बोला मैंने सबसे पहले? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन के ऊपर? 6 माइनस कितने कंबाइंड कर रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। अब इसी से ओजोन के लिए निकालो। ओजोन का देखो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन कौन सी है आपके ऊपर? ये आपके साथ ये है, फर्स्ट कार्बन है। अब फर्स्ट कार्बन के लिए हम क्या करेंगे? पहले क्या निकालना? मैंने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6 माइनस कितने कंबाइंड कर रही है ऑक्सीजन? 1 2 3 4 5 6, एक एक काउंट करना है। 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है इस कार्बन इसके ऑक्सीजन के ऊपर जो आपका फॉर्मल चार्ज है वो 0 है। फिर हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन द सेकंड ऑक्सीजन, इसकी बात करते हैं। फिर वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 माइनस, फिर काउंट करो टोटल कंबाइंड कितने करें? 1 1 2 3 4 5। तो कितने बने? 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब बारी है थर्ड ऑक्सीजन की। इसमें देखो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 ऑक्सीजन के 6 माइनस कितने कंबाइंड करिए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1। उसके बाद अब हम निकालेंगे क्लोरीन के ऊपर। इसका मैंने सिर्फ क्लोरीन के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? क्या फार्मूला है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इन कंबाइंड स्टेट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्लोरीन के पास? कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 माइनस कितने कंबाइंड है? हाउ मेनी? 1 2 3 4। तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम ऐसे ही NO2 1 नेगेटिव में करें। आपको लुईस स्ट्रक्चर आपके सामने है, कल मैंने करवाया था। अब हम करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन। तो फर्स्ट ऑक्सीजन बेटा ये है। तो क्या बोला मैंने? फर्स्ट ऑक्सीजन है तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस कितने कंबाइंड करिए? 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो गया? 6 माइनस 6 0। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के देखो, नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने हैं? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 माइनस 1 2 3 4 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 चार्ज। इस ऑक्सीजन की बारी आ गई। अब इस ऑक्सीजन में देखो कितने ऑक्सीजन के वैलेंस में? 6 माइनस कितने का माना? 1 2 3 4 5 6 7, 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1। तो बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट जो है ये फॉर्मल चार्ज निकालने का आपके पास ट्रिक है। अब दूसरी बात है फॉर्मल चार्ज, एक तो ये सिंपल सा है कि क्या करना है, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं आइसोलेटेड स्टेट में कितने हैं और टोटल आपने देखना है कि कितने कंबाइंड कर रहे हैं। अगर आपके पास जैसे मान लो लोन पेयर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और एक एक बॉन्ड बना रहे थे, इनके टोटल काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम मतलब बहुत ही फास्ट जो है वो हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। और इसका जो दूसरा तरीका है वो है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका वैलेंस माइनस लोन -1 बाई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
ये वाला फार्मूला है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें लोन पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन कम और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम ये कार्बन का, इसमें भी फॉर्मल चार्ज अगर हम कार्बन में निकालना चाहते हैं तो इसको इस फार्मूले के साथ इसमें से भी हम निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? वैलेंस कार्बन के ऊपर कितने होते हैं, कितने हैं वैलेंस हैं? 4, ठीक है, माइनस लोन कितने पेयर हैं इस कार्बन में? आप देखो है कोई लोन पेयर? एक भी लोन पेयर नहीं है। तो क्या करेंगे हम? 4 माइनस 0 माइनस 1/2। शेयर्ड कितने हैं, कितने अमाउंट बना रहे हैं? 1 2 3 4, 4 हैं, तो इसका मतलब है 8। काट दो, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और ये हम ऑलरेडी ही निकाल चुके हैं कि 0 इस तरीके, ठीक है। बाकी इस तरीके से हम V माइनस L, V का मतलब है वैलेंस माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड, तो 1/2 करके इस तरीके। अब ऐसे जैसे यहाँ पर भी ओजोन का हम केस देख लें, ये जो सेकंड नंबर ओजोन है इसका फॉर्मल चार्ज निकालना हो V माइनस L के तरीके से, तो अब वो भी निकल सकता है। कैसे निकालेंगे हम सेकंड ओजोन का? सेकंड में कैसे निकालेंगे हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के ऊपर? 6 माइनस लोन पेयर देखो कितने हैं? 1 और 2, 6 माइनस 2 माइनस 1/2। अब इस ऑक्सीजन को देखना है कितने शेयर कर रही है। देखो ये तो आपको पता है 1 2 3, तो 3 है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। 1/2 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दो 3, तो कितना बना? सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर आपका फॉर्मल चार्ज कितना है? 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। और ये हमारा सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर जो बना था वो फॉर्मल चार्ज शॉर्टकट ट्रिक से भी यही आया था। सेम क्लोरीन का केस देखें हम। क्लोरीन में हमने फॉर्मल चार्ज निकालना है, वही हम फार्मूला यूज़ करेंगे V माइनस L माइनस 1/2S, इस फार्मूले के साथ करेंगे। तो क्लोरीन के ऊपर हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 माइनस लोन कितने हैं? लोन पेयर की बात कर रहे हैं अगर आप देखो तो ध्यान से, कितने हैं? एक भी नहीं है। 0 माइनस 1/2। शेड कितने हैं? 1 2 3 4, ये 4 है। तो कितने बन गए आपके पास? क्लोरीन में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 7 है। अब यहाँ पर माइनस L की हम बात कर रहे हैं, लोन पेयर इसका 0 है, और बाकी हम शेयर करेंगे तो 8 आएगा। 1 2 3 4 8 है, 2 4, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ध्यान रखना 1 2 3 4 बॉन्डेड है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे। अगर 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और यही लास्ट में अगर हम इस नाइट्रोजन के ऊपर देखते हैं, वही फार्मूला अप्लाई करके V माइनस L माइनस 1/2S। ध्यान रहे V वैलेंस है, L लोन पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन और S जो है वो शेयर में है। कैसे करेंगे इसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर हम कोशिश देखें तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? 5 हैं, माइनस इसमें हम देखेंगे लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं, माइनस 1/2। शेड कितने कर रहे हैं? 1 2 3, 3 इंटू इसका मतलब 6 कर रहे हैं, ठीक। तो क्या आएगा? 5 माइनस 3 माइनस 2 इज 5 इक्वल टू 0। जिस मर्जी दो मेथड आपके पास मैंने दिए हैं, इन दोनों मेथड्स में जो मेथड आपको बढ़िया लगता है, शॉर्टकट ट्रिक लगता है, आप उस हिसाब से इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप ये ट्रिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, देखो इस कार्बन के ऊपर निकालना है तो क्या करना है? हमने कार्बन के हमने वैलेंस देखने हैं, कितने हैं कार्बन के वैलेंस में? 4 हैं। आगे टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 माइनस 4 कर दो। ऑक्सीजन के ऊपर निकालने हैं, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। तो वैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंस ऑक्सीजन में? 6 हैं, तो टोटल कितने बना? 1 2 3 4 5 6। अरे जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं उनके काउंट कर लो, और जितने बॉन्डेड है उनको सीधे काउंट कर लो, कोई डबल ट्रिपल नहीं करना, वैसे के वैसे लिख देना। तो कितने बन गए? 6 इसके वैलेंस है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। माइनस कर दो, इसमें देखना हो तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के तो आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 6 8 इसका एटॉमिक नंबर है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 माइनस कर दो, -1 आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये ट्रिक जो है पसंद आया होगा। कल इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वसी पर थ्योरी का मैं आपको लिखवाऊंगा इसका।